नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। ओम भक्तिश्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री गणेश। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सोमवती अमावस्या के बारे में। सोमवती अमावस्या क्या है, ये कैसा व्रत है, कौन करता है, इस व्रत को करने से क्या लाभ है तथा इस व्रत की कथा क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सोमवती अमावस्या, चूँकि ये एक अमावस्या के दिन सोमवार पड़ता है, उसे ही सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इसी कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। इसे अन्य प्रांतों में अलग अलग नामों से, कोई मौनी अमावस्या और हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। ये दिन बेहद ही दुर्लभ संयोग है। एक तो यह सोमवार के दिन पड़ रहा है और यह सावन में पड़ रहा है, तो सावन का अपना अलग महत्व है और उसमें सोमवती अमावस्या का पड़ना दुगना दुर्लभ संयोग है। और इसे अगर व्रत को विधि विधान से करें, दुगने फल की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। चूँकि सोमवार के दिन होती है, इसलिए इसमें भगवान शिव के साथ साथ वासुदेव भगवान यानी बृहस्पति भगवान, विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। पीपल के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है तथा पीपल के 108 परिक्रमा करके भौरी यानी किसी चीज़ों का 108 परिक्रमा करके 108 वस्तुओं का दान देना होता है, जिसे भौरी भी कहते हैं। तो सोमवती अमावस्या का व्रत यही है कि आपको पीपल की पूजा करके किसी वस्तु का दान देना होता है। और सोमवती अमावस्या इस बार पड़ रही है 20 जुलाई को, दिन सोमवार के दिन। चलिए अब आपको हम इसकी कथा बताते हैं। यूँ तो सोमवती अमावस्या व्रत से कई कहानियाँ प्रचलित हैं, परंतु एक कहानी यह भी है कि एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति पत्नी एवं उसकी पुत्री भी रहती थी। ब्राह्मण परिवार में बेटी जो है वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी तथा विवाह योग्य हो गई थी। लड़की बेहद सुंदर, संस्कारवान, गुणवान, सभी शील गुणों से परिपूर्ण थी। एक दिन उनके घर, ब्राह्मण के घर, एक साधु पधारे। कन्या ने उनकी बड़ी सेवा की, जिससे वह काफ़ी प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए उसकी हथेली में विवाह योग्य रेखा देखने लगे। तब उन्हें पता चला कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति को जब यह बात पता चली तो वह काफ़ी परेशान हुए और साधु महात्मा से इसका उपाय भी पूछा कि क्या करे कन्या का, जिससे यह विवाह योग्य हो जाए। तब साधु ने बताया कि कुछ दूरी पर गांव में एक महासती सोना नाम की धोबिन रहती हैं। वह जात की तो धोबिन है, परंतु अपने बेटे बहू के साथ रहती हैं, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उनकी सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो सकता है, तो इस कन्या का विधवा योग भी मिट जाएगा। साधु ने यह बात बताई कि महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने को कहा। लिहाजा अपने माता पिता की बात को मानकर वह कन्या रोज तड़के उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई करती और अपने सारे कार्य निपटाकर घर वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे कार्य कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तो बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि यह कार्य सारे आप करती हैं और मैं देर से सो के उठती हूँ। तो इस पर दोनों सास बहू को बहुत ही आश्चर्य हुआ तथा वह अगले दिन से निगरानी करने लगी कि कौन ऐसा है जो घर में सुबह सुबह ही आके सारे कार्य करके चला जाता है। रोजाना की तरह जब वो कन्या आने लगी तो धोबिन ने पूछा कि आप कौन हैं। तो कन्या ने उनको साधु की सारी बातें बता दी। सोना धोबिन तो पति परायण थी, लिहाजा वो कन्या की बात को मानने को तैयार हो गई, परंतु उस वक्त उसके पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। लेकिन फिर भी वह कन्या के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हुई। जैसे ही सोना धोबिन ने उसके घर पहुंच के अपनी मांग का सिंदूर कन्या के मांग में लगाया तो सोना धोबिन के पति की मौत हो गई। जब उसे इस बात की जानकारी हुई तो वह वापस लौटने लगी। तब उसने सोचा कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। और उस दिन सोमवती अमावस्या भी थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंटों के टुकड़े से भंवरी दी और परिक्रमा की। उसी के बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते हुए उनके मृत
पति के शरीर में जान आ गई। तभी से इस व्रत की महिमा और बढ़ गई। और दोस्तों, पत्नियां अपने पति के लंबी आयु एवं उनके सुख समृद्धि के लिए ही यह व्रत करती हैं। सोमवती अमावस्या का व्रत उनके सुहाग की आयु को भी बढ़ाता है, सौभाग्य में भी वृद्धि करता है। तो सोमवती अमावस्या पे खास तौर से पीपल के वृक्ष की पूजा का विधान है। इस दिन विवाहित स्त्रियां पीपल के वृक्ष को दूल, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन से पूजा परिक्रमा करती हैं तथा किसी वस्तु का 108 परिक्रमा करके दान देती हैं। इस व्रत का महाभारत में भी जिक्र मिलता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को सोमवती अमावस्या के महत्व के बारे में समझाते हुए कहा था, इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाले मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं और पितरों की आत्माओं को भी शांति मिलती है, इसलिए यह व्रत किया जाता है। तो इस व्रत में स्नान दान का भी बहुत विशेष महत्व है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री गणेश। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।